अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना था और वैसे भी ना डेली के रूटीन जो है वो तो आप लोगों को पता है कि सब जो होम मेकर्स की ना एक ही सेम होती है कि भाई यहाँ पर क्लीनिंग भी करनी है, चीज़ें उठा लें सबसे पहले जब बच्चे स्कूल चले जाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही कुछ छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो शेयर करूँगी कि 10 मिनट की क्लीनिंग है जो कि हम लोग काम होता है और इनको अगर चीज़ों को कर लेना प्रॉपर टाइम पे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, सारे अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ड्रेसिंग टेबल बिखरा हुआ होता है, उसके अलावा रूम्स भी बिखरे हुए होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जब भी बेड से उठना है, अपना बेड प्रॉपर जो है उसको बनाना, बेडशीट ठीक कर लें और उसके अलावा अपना ब्लैंकेट वगैरह उसको समेट के रखेंगे। जब बच्चे वगैरह रेडी हो जाएंगे, सारे अपने अपने कामों के लिए रेडी हो जाएंगे, होता ही है कि किसी ने यहाँ पर अपनी टाई फेंकी हुई है, किसी ने अपना चप्पल अपनी फेंकी हुई है, किसी ने टावल यहाँ पर रख दिया। टावल को हमेशा फैला के बाहर रखें, फैलाएँ हवादार एरिया में। और उसके अलावा ये है, फिर ना अजीब सी स्मेल नहीं आती। अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो उसको कवर करें, ठीक है। यहाँ पर ये 2 छोटे-छोटे ग्लास थे मेरे पास और ये ना बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए ये। लेकिन यहाँ पर मेरा दिल नहीं किया, ये आते ही ना यार ने थोड़ा-सा इनको हल्का-सा बस इसका ना क्रैक हो गया, तो मैंने इसमें अपने ब्रशेज़ वगैरह और मेकअप जो पेंसिल्स वगैरह ना ये वाली मैंने डाल दी। यहाँ पर जे डॉट के ये परफ्यूम्स थे और ये वाला जो है ना ये बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त है। ये किनकरे जे डॉट की जो ना फ्रेगरेंस है ना कमाल की और अमेजिंग है। पहले जो एडिक्शन है वो है जो एडिक्टेड है ना वो तो पहला वाला है और उसकी बहुत ज़बरदस्त है। और एक जो है ना MIKA मिका या माइका मिका ही है आई थिंक सो के, तो इसकी इतनी ज़बरदस्त है ना खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा खैर, ड्रेसिंग टेबल हमारा रेडी हो गया, हमारा बेड तो हमने पहले ही रेडी करना है, चीज़ें वगैरह हमने समेटनी है। हमारी हेल्पर ने अगर आना है तो फिर भी समेटनी है, अगर हमारी हेल्पर नहीं है या आप घर में खुद काम करते हैं तो आपने भी चीज़ों को समेट के रखना है। देखें, जब हमारी चीज़ें घर की पूरे घर की समेटी हुई होती हैं ना, फिर हमारे लिए ईज़ी होता है कि कोई अगर अचानक आ भी जाए ना, हमारी चीज़ें प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर होंगी तो यकीन करके लगेगा कि घर साफ़ है, बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि कचरा अगर बच्चों ने बेड के नीचे फेंक दिया, सोफ़े के नीचे फेंक दिया, कोशिश करें कि साथ साथ डस्टबिन में। लेकिन समटाइम हमारे घरों से कचरा बहुत ज़्यादा निकल आता है, या हमने कोई अपना घर में कोई काम कर रहे होते हैं कि भाई कोई कपड़े की कटिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत भी निकलता है। तो हमें पता भी होता है कि भई अब मैं सफाई सुथराई करने लगी हूँ तो वो सारा हम समेट देंगे। उसके बाद ये है कि अपनी सारी प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो उठा देंगे। किचन की तरफ अगर गए हैं तो सबसे पहले उस जो बर्तन है ना, बर्तन वो भी वॉश कर लेंगे। अगर बच्चों के लंच वगैरह हमने बना के तो बच्चों को स्कूल के लिए भेजा है, तो फिर हमने साथ ही जो है ना बर्तन चाहे थोड़े हों ज़्यादा हों वो वॉश कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है उससे पहले हमारा किचन चूल्हा साफ़ हो, हमारा जो है ना शेल्फ साफ़ हो और हमारा जो सिंक है वो बिल्कुल साफ़ हो। तो मेरी हेल्पर आती है और आज हेल्पर की छुट्टी थी और उसने नहीं आना था, तो फिर यही काम होता है कि बस 10 मिनट लगा कर ना, और जो रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन हर रूम में चक्कर लगाएं, ताकि 5-10 मिनट का काम होता है। अगर तो ये है कि बच्चों ने या बड़ों ने भी कोई बस वहाँ पर कोई वैसे ही चीज़ रख दिया तो उसको उठा लें और हल्की फुल्की सी बेडशीट ठीक कर दे, ताकि आपका रूम जो है वो नीट लगे। उसके बाद ये है कि यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई और सबसे पहले उसके बाद ना मैंने जो है हल्की फुल्की सी डस्टिंग की। 10 मिनट लगे, मेरा डाइनिंग ये जो टीवी लाउंज है वो साफ़ हो गया, 10 मिनट लगे, मेरा रूम साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भई फैमिली ने गई हुई थी बाहर और उन्होंने आना है, तो खाना पहले बना लूँ, क्योंकि अगर हम अपने लेडीज़ कामों में लग जाए ना, फिर यह है कि हमारा जो खाना है वो लेट हो जाता है। तो मैंने कहा कि पहले खाना बनाकर, यहाँ पर मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ और मुझे था कि ये झटपट से बन जाना, जब इसको मैं दम पे रख दूँगी ना तो उसके बाद जो है ना मैं अपना मोपिंग का काम स्टार्ट करूँगी, फिर मैं सारा पूरे घर में जो है ना वो पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर ना मैं अपने स्पाइसेस जो अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी जो है मसाले वगैरह डाल के और चिकन में अच्छी तरह से भुनाई करके, और उसके बाद ये है कि यहाँ पर बंद गोभी थोड़ी सी मैं कटिंग कर रही हूँ, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये है कि जब ना चावल वगैरह डाल के इसको दम पे रख दूँगी, फिर मैं साथ ही किचन तो जो है वो ऑलमोस्ट डन था, साफ़ था, नीट था, क्योंकि बर्तन जो है मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। और यही बात है कि घर हमारा छोटा है या बड़ा है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन घर साफ़ रख होना जो है ना वो मायने रखता है। इस तरह ये जो बंद गोभी है ना इसको कवर करके रखें, क्योंकि इस तरह से फिर वो जल्दी फ्रिज में रखी रखी ना, क्योंकि ये समटाइम
टाइम होता है कि हमें थोड़ी यूज़ करनी पड़ती है। बाकी जो अगर इस तरह से कवर अप करके रख देंगे ना तो कभी भी वो ख़राब नहीं होगी, फ़्रेश की फ़्रेश फिर आप उसको अगेन जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद जी मोपिंग की बारी आ गई, तो अब मैं ईज़ी फ्री थी क्योंकि खाना रेडी था, टेंशन नहीं थी, ताकि जिसने आना है आराम से खाना खाओ और खाना पड़ा हुआ हो, अवेलेबल हो। उसके बाद ये है कि मैं आराम से अब ये करूँगी और कमरों की चाहे डस्टिंग करूँगी, जो भी कोई काम होंगे, मोपिंग करूँगी, आराम से बाथरूम वगैरह वॉश करूँगी, फिर मुझे टेंशन नहीं है। और उसके बाद जो है फिर मैं फ़्रेश होकर और चेंज वेंज करूँगी। तो यही बातें हैं कि अगर 10-10 मिनट लगा लेना, किचन में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें, अगर हमारा घर जो है ना हमसे टाइम मांगता है। अगर आपके पास कोई 10 मिनट लगा लेंगे, आप एक ड्रॉ साफ़ कर लेंगी, कल आप एक और कर लेंगी, 1 वीक रखें आप ना, इस तरह से एक रूटीन बनाएं कि इस वीक में मैंने किचन के कैबिनेट साफ़ करने हैं, ठीक है। हर कैबिनेट को 10 मिनट देंगे तो वो हार्डली आपका 10 मिनट्स लगेंगे और आपका कैबिनेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। किचन आपका नीट लुक हमेशा रहेगी। चीज़ें चाहे आपकी सस्ती हैं वो मायने नहीं होता, लेकिन चीज़ों का साफ़ होना ज़रूरी होता है। घर आपका छोटा सिंपल है वो मायने नहीं रखता होता, ज़रूरी नहीं बड़े बड़े महंगे महंगे डेकोरेशंस रखें। इन चीज़ों को अगर हम 10-10 मिनट लगा के कर लेंगे ना, यकीन करें हमारा घर जो है वो बहुत ही अच्छे से टाइडी अप होगा और हमें पूरा घर जो है ना बिखरा हुआ नहीं होगा, समेटा हुआ होगा, सिमटा हुआ होगा और टेंशन फ्री हम लोग भी होंगे। और जी उसके बाद ये यहाँ पर मैंने 2 शर्ट ली हुई थी काफ़ी दिन पहले की, तो आप लोगों के साथ ना ये प्रेड कलेक्शन में से ली थी। एक मैंने ली थी ये ब्राउन वाली जो है चॉकलेटी ब्राउन, और ये मैंने ली थी सुहाए से, और ये अच्छा था, 50% डिस्काउंट से ली थी। और सम टाइम होता है कि जाते हुए ना चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि कुछ लेने के लिए बंदा जाए फिर, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो भी अपॉर्चुनिटी वेल कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने ज़लबरी से ली थी, और मुझे ये भी 50% ऑफ पे मिल गई थी, अच्छी मिल गई थी रीज़नेबल प्राइस पर। और स्टफ़ बहुत अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा, स्टाइल बहुत अच्छा बना हुआ है। बाकी होपफुली आज की जो छोटी छोटी टिप्स हैं, और यही है कि अगर अपने घर को हम इसी तरह से देख तो ये है कि लेंगे, फिर हमें पता है कि भाई काम हमने ही करना है, चाहे हेल्पर हो या ना हो, तो आप उसी हिसाब से अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें। बाकी अपनी जो ज्वेलरी है उसको भी साफ़ करते रहा करें, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते रहा करें। आपका घर भी साफ़, आप भी मेंटली जो है ना ईजी और सही रहेंगी। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तो नए जो है सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।